हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट कंट्रोल्स के अंदर ओशन करंट्स के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्टेंस फ्रॉम दी सी के बारे में डिस्कस किया था, जिसको कि हम कॉन्टिनेंटलिटी भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी कैसे किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर देखा था। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ओशन करंट्स क्या होता है और जो ओशन करंट्स है वो कैसे किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो ओशन करंट किसको बोलते हैं हम? इट इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ पैटर्न। जब जो भी वाटर है वो किसी एक पैटर्न के अंदर मूव करता है, जैसे कि ये क्या है, कोई एक ओशन है, तो इसके अंदर वाटर जो है वो अगर किसी पैटर्न के अंदर मूव करे, जैसे कि वाटर जो है वो इस पैटर्न के अंदर मूव करे, तो वही क्या होता है, ओशन करंट होता है। जब वाटर जो है वो मूव करता है किसी भी एक पैटर्न के अंदर, द पैटर्न में चेंज ऑल्सो। और ये जो भी पैटर्न है वाटर का, ये चेंज भी हो सकता है। अगर जो वाटर है वो पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर वाटर इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो वाटर का जो मूवमेंट है किसी एक पैटर्न के अंदर, उसी को ही हम ओशन करंट बोलते हैं। और ये जो पैटर्न है ये चेंज भी हो सकता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर, अब ये जो वाटर है ये तो हमने देख लिया कि वाटर के मूवमेंट को हम ओशन करंट बोलते हैं। और जो वाटर है वो मूव करता है किसी एक फिक्स पैटर्न के अंदर, या तो वो सर्कुलर शेप में मूव करेगा या फिर वो स्क्वायर की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, ऐसे वो जो वाटर है वो पैटर्न के अंदर मूव करता है। और ये जो पैटर्न है ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये जो वाटर है ये मूव करता ही क्यों है? वाटर के कौन से पैर निकल के आ गए जो कि वाटर मूव करने लगा है, तो वाटर मूव करता क्यों है? तो द मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस। जो वाटर मूव करता है उसके कारण वो जो वाटर है वो मूव क्यों करता है? क्योंकि वाटर के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। तो फोर्सेस कौन कौन से? जैसे कि विंड जो है ना वो क्या करती है, वाटर के ऊपर एक फोर्स लगाती है, तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो मूव करता है। अब जैसे कि किसी भी एक बकेट के अंदर अगर आप फूंक मारोगे तो जो वाटर है वो मूव करेगा। उसी तरह से जो विंड होती है, जो हवा होती है, उसके कारण जो वाटर है वो मूव करता है। फिर जो वेव्स आती है उसके कारण भी वाटर मूव करता है। जब ऐसे ऊंची ऊंची लहरें आएंगी तो जो वाटर है वो मूव करेगा। रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन के कारण भी वाटर मूव करता है। एंड स्लोप्स, और जिस साइड में स्लोप होगी वाटर उस साइड में चला जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि हम ओशन करंट्स किसको बोलते हैं, वाटर के मूवमेंट को बोलते हैं जब जो वाटर है वो किसी एक पैटर्न के अंदर मूव करता है। और ये जो पैटर्न है ये चेंज भी हो सकता है। अब वाटर जो है वो मूव क्यों करता है, वाटर के कौन से पैर आ गए हैं? तो वाटर के पैर नहीं आए, बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण जो वाटर है वो मूव करता है। अब रीजंस कौन कौन से हैं? जैसे कि जो विंड है, विंड एक फोर्स लगाती है जिसके कारण वाटर मूव कर जाता है। फिर वेव्स, जब बड़ी बड़ी वेव्स आती है उससे भी क्या होता है, एक जगह का वाटर दूसरी जगह पे चला जाता है। और फिर क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है उसके कारण भी कोरियोलिस फोर्स लगता है और जो वाटर है वो मूव कर जाता है। और स्लोप, जिस साइड में स्लोप होगा उसी साइड में जो वाटर है वो मूव कर जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि जो वाटर है वो मूव क्यों करता है और ओशन करंट के बारे में जान लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो वाटर है वो मूव किस पैटर्न के अंदर करता है। तो वाटर के जो पैटर्न है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वाटर जो है वो किस पैटर्न के अंदर मूव करता है। अब जैसे कि ये क्या है, हमारा साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे कि ये साउथ अफ्रीका है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होते हैं, पेरू करंट चलते हैं। पेरू करंट कैसे? जैसे कि ये साउथ अफ्रीका है तो यहाँ पे एक कंट्री है पेरू, तो उसके पास में क्या होता है, पेरू करंट चलते हैं। अब इधर बहुत सारे आइलैंड है, नीचे क्या है, अंटार्कटिका। तो यहाँ का जो वाटर है वो मूव करते हुए इधर चला जाता है। अब यहाँ का जो वाटर है ये क्या है, गर्म है, क्योंकि जो हमारा साउथ अफ्रीका है वो कहाँ पे आता है, वो हमारे इक्वेटर के पास में आता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा वहाँ का जो भी एरिया है वो गर्म होता है। तो यहाँ का जो एरिया है वो गर्म है।
अब जब एरिया गर्म होगा तो क्या होगा, जो पानी है वो भी गर्म होगा। तो यहाँ का अभी जो पानी है वो गर्म है। ये जो वाटर है ये इस साइड में मूव करेगा, हो सकता है कि इधर स्लोप हो जिसके कारण जो गर्म पानी है वो इस साइड में मूव करता है। अब यहाँ पे आइलैंड्स आ गए, तो आइलैंड्स क्या, अब आइलैंड्स के कारण भी क्या होगा, जो वाटर है उसका डायरेक्शन फिर से चेंज होगा। वाटर कौन सा है, गर्म पानी है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर के पास में है तो गर्म पानी है। तो पहले वाटर यहाँ से मूव करता है, स्लोप के कारण हो सकता है, या फिर कोई विंड हो सकती है, या फिर वेव्स हो सकती है। तो वाटर किसी न किसी रीजन के कारण मूव करता है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा आइलैंड, तो जो वाटर है वो फिर से मूव कर जाता है। तो वाटर का डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड हो जाता है। अब नीचे क्या है, अंटार्कटिका है, तो वाटर का जो डायरेक्शन है वो फिर से चेंज हो जाएगा। अब वाटर का डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया, लेकिन ये तो कौन सा वाटर था, ये तो हॉट वाटर था। और ये भी कौन सा वाटर था, ये भी हॉट वाटर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका ये क्या है, पोल्स के पास में है। तो यहाँ पे ऊपर क्या होता है, जब भी सन की रेज होती है वो ज़्यादा नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पे जो सन की रेज है वो नहीं पहुँच पाई, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ का जो भी पानी है वो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि इक्वेटर के पास में होता है तो सन की रेज पहुँच जाती, और अगर इक्वेटर के पास में होता तो पानी भी गर्म होता। लेकिन ये इक्वेटर से दूर है, यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती, तो जो पानी है वो भी यहाँ पे ठंडा पानी है। तो यहाँ पे ठंडा पानी है। अब यहाँ पे क्या है, फिर से लैंड सरफेस है, तो लैंड सरफेस के कारण क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो फिर से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर है। अब ये क्या है, ये एक पैटर्न है जो कि चलता जाता है। अब मैंने क्या बोला, ओशन करंट के अंदर ये जो पैटर्न है ये चेंज भी हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है ये चेंज भी हो सकता है। अब पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे पेरू एक कंट्री है जिसके पास में पेरू करंट चलता है। पेरू कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा करंट चलेगा, पेरू करंट चलेगा। यहाँ पे चाइल्ड भी है कंट्री। यहाँ से जो वाटर है वो मूव करता है किसी न किसी रीजन के कारण, तो जो वाटर है वो मूव करेगा। लेकिन यहाँ का पानी कैसा होगा, हॉट वाटर होगा। फिर यहाँ पे क्या है, आइलैंड्स है बहुत सारे, तो वाटर जो है ना वो फिर से मूव करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो वाटर अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, लेकिन जो वहाँ का पानी है वो कैसा होगा, वो भी गर्म ही होगा। अब नीचे अंटार्कटिका है, तो जो वाटर है वो अपनी डायरेक्शन को फिर से चेंज कर लेता है। लेकिन अब क्या होगा, जो पानी है वो ठंडा होगा, क्योंकि इक्वेटर से दूर है तो सन की रेज नहीं पहुँच पाती। तो जो भी यहाँ का जो भी पानी होगा वो अब ठंडा होगा। फिर क्या होता है, जो वाटर है वो अपनी डायरेक्शन को फिर से चेंज कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे जो भी कंट्रीज है बहुत सारी, तो लैंड सरफेस आ गया। तो लैंड सरफेस के कारण क्या होगा, वाटर का जो डायरेक्शन है वो फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये तो पूरा क्या है, ओशन करंट। लेकिन इससे हमारा क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तो क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो ओशियन करंट है वो किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो जो हमारी पेरू कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, हमारी पेरू कंट्री है, चाइल्ड कंट्री है। तो यहाँ पे जैसे कि जो ओशन करंट्स होते हैं ना वो जो गर्म पानी से भी हो सकते हैं और ठंडे पानी से भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था। तो जो ओशन करंट्स है वो यहाँ पे चलते हैं, तो वो किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो पेरू है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट चलते हैं। जब जैसे कि हमने देखा था कि ये इक्वेटर से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कि सन की रेज है वो नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ का जो भी एरिया होगा या फिर यहाँ का जो भी पानी होगा वो ठंडा होगा। तो यहाँ का पानी कैसा है, ठंडा है। फिर ऊपर भी ठंडा पानी ही जाएगा, और जब ऊपर ठंडा पानी जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो वाटर साइकिल के लिए पहले हमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे गर्म पानी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, ठंडा पानी है। अब जब ठंडा पानी है तो यहाँ पे वाटर वेपर्स नहीं बनेगी, और जब वाटर वेपर्स नहीं होंगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, और जब क्लाउड्स नहीं होंगे तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट होता है। अब कोई जो एरिया है उसका क्लाइमेट तो इन्फ्लुएंस हुआ ना। यहाँ पे क्या है, ठंड है, यहाँ पे डेजर्ट है। ठंड तो नहीं बोल सकते हम, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं पाया जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो ओशन करंट्स के कारण भी क्या होता है, यहाँ का जो भी एरिया है या फिर यहाँ का जो भी क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो पेरू के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डेजर्ट होंगे।
अब हम जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स देखें ना, तो वहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। अब जैसे कि यहाँ पे भी अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ पे भी कोई ना कोई डेजर्ट है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी। फिर यहाँ पे भी जैसे कि द ग्रेट विक्टोरिया, वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डेजर्ट है, और इंडिया के अंदर भी था डेजर्ट है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अब सिचुएशन चेंज क्यों होती है वो तो हम देखेंगे जब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा थी कि जो ओशन करंट्स है वो कैसे किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले तो हमने देखा कि ओशन करंट हम किसको बोलेंगे, जो भी मूवमेंट होगा वाटर का उसी को हम ओशन करंट्स बोलेंगे। तो मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट क्यों होता है, वो तो एक पैटर्न के अंदर होता है, और जो पैटर्न है वो चेंज भी हो सकता है। अब मूवमेंट क्यों होता है, बहुत सारे फोर्सेस के कारण, जैसे कि विंड एक रीजन हो गया, रोटेशन ऑफ अर्थ एक रीजन हो गया, वेव्स एक रीजन हो गया, स्लोप एक रीजन हो गया। फिर हमने देखा कि जो वाटर है वो मूव कैसे करता है, तो हॉट वाटर भी हो सकता है, कोल्ड वाटर भी हो सकता है, और जैसे कि पेरू कंट्री के अंदर पेरू करंट चलते हैं, तो ये हमने देखा। अब किसी भी एक एरिया का क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, तो क्लाइमेट किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, तो जैसे कि यहाँ पे कोल्ड वाटर है तो वेपर्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, रे नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होते हैं, डेजर्ट होते हैं। उसी तरह से हमारे हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर डेजर्ट है, लेकिन इंडिया के केस के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो सिचुएशन चेंज क्यों होती है वो हम देखेंगे जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.